जबरन बनाने होते हैं। कोई भी काम करने के लिए समय हुआ करता है, मुहूर्त हुआ करता है। मुहूर्त ही अब निकला है इन बेईमानों को सबक सिखाने का या लड़कियों का स्कूल खोलने का। और हम देखते हैं बेईमान भाजपा के नेता कैसे हमें यहाँ लड़कियों के स्कूल नहीं बनाने देंगे। इनकी बनाई हुई बेईमानी की इमारत में हम यहाँ पर लड़कियों का स्कूल इस बिल्डिंग में चलाने का काम करेंगे। और ये जो बेईमानों के लिए जो टोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरन बनाने का काम कर रही है, इन बेईमानों को बेनकाब करेंगे। दलाल साहब, आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं, 15 मई से टोल स्टार्ट हो रहा है। ये कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग फाइनल सा हो गया है। आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो पहली तारीख, ये तो 16 से भी लगा। अब ताज़ा आज का बता रहा हूँ, 15 मई से। देखो, ये अगर लगाएंगे तो हम कानूनी लड़ाई के साथ साथ फिर सामाजिक लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जब तक ये अभी तक जो इन्होंने अखबार का बयान ये दिया है कि ये अभी टोल नहीं लगा रहे हैं 1.5 महीना, तो हम इनकी इस बात पर यकीन कर रहे हैं और इस झुलसती गर्मी में हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये टोल लगाएंगे तो हम फिर एक सामाजिक और राजनीतिक यहाँ पर युद्ध शुरू जरूर करेंगे। लेकिन हमारा असली इरादा इनको कानून से सबक सिखाने का है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें राजनीतिक और सामाजिक ताकतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले भी इस हरियाणा में जो बेलगाम बड़ी से बड़ी ताकतें हुआ करती थी उनको जेलों में पहुंचाने का काम किया है। इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। जो बीजेपी के जो आजकल के अल्लू लल्लू नेता हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमने तो सींगों वालों के सींग पकड़ करके और उनको ऐसी हालत कर दी थी कि आज तक भी याद करते हैं। दलाल साहब, एक तरफ जिस तरीके से टोल की लड़ाई है, टोल की लड़ाई में अगर ये भाजपा के बेईमान नेता अगर नहीं मानेंगे तो इनका भी इलाज करेंगे। टोल हटवाना, यहाँ से टोल हटवाना, हमारे इलाके को बर्बाद, टोल हटवाना। और जो कंपनी ने वादा किया है 6 लेन का, हमारे 6 लेन के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करें, फिर हमसे बात करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर जरा भी कोई उनके अंदर गैरत है तो इस इलाके की वकालत करें, ना कि रिलायंस और एक ट्यूब कंपनी की वकालत कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं जाकर के। क्या ये तमाशा है? ये इलाके के हम सामने आए ना, ये करें इलाके के लोगों को इकट्ठा और बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। और इलाका अगर मान लेगा तो कोई बात नहीं, हम भी मान लेंगे। दलाल साहब, एक तरफ आप कह रहे हो कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, यानी पंचायती ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कहीं पर कब्जा नहीं होने देंगे और खुद ही जो है कब्जा करा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर के? इसमें यही हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे अपने इलाके के नुमाइंदे, जिन्हें इस इलाके की रक्षा करने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो ही हमारे दुश्मन बन करके हमारी पंचायतों की ज़मीनों को रिलायंस और ट्यूब कंपनी के वहाँ बिना मुआवजा दिए गिरवी करा रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं और इलाके के लोगों को गलत बता रहे हैं कि ये तरक्की के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। हमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? बीजेपी के लोग आकर के गाँव वालों से और वो बताएं कि उन्होंने क्यों कब्जा कराया और क्यों आज ये यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। गुजर साहब सही बता रहे स्टोन को, गुजर साहब सही बता रहे स्टोन को। गुजर का ना तो ये महकमा है और अदालत में गुजर को भी लेके जाएंगे। जो हम दावा डालेंगे उसमें यहाँ का नुमाइंदा भी होगा, जो गडकरी है वो उसको भी हम आरोपी बनाएंगे और जो भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में हुआ है एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इनसे गुजर दे देगा जब हम अदालत में जब हम जाएंगे। बात की थी जी, हमने कल बात की थी। शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 5 साल मलाई खाने के। अभी मित्तल साहब ने भी सवाल पूछा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये मलाई का उसका तो मैं जवाब बाद में दूंगा। इस इश्यू के लेकर के आज न्याय दोबारा शुरू, ये हमने 14 अप्रैल को हमने पंचायत की थी और उसमें डिसीजन हुआ था कि 30 अप्रैल को महापंचायत, बावनपाल की पंचायत, सारे इलाके की पंचायत, वकीलों को लेकर के सारे जितने भी साथी हैं सबको मिला करके हम एकत्रित होकर करेंगे। बाकी इसी पीरियड में एक बयान आया अखबारों के माध्यम से और आप टीवी चैनलों के माध्यम से कि 29 मई तक अभी इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें कारण क्या है 30 मई तक का देने का? जब इनका 14 तारीख को हमने पंचायत की और इन्होंने कोई NOC नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोई लिया नहीं, तो इसका मतलब ये इलीगल इस रोड को चलाना चाह रहे थे ये टोल वाले, क्योंकि इसमें डेली की कलेक्शन लगभग 7 करोड़। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि 45 दिन का तो अभी अपने आप ही मानते हैं, जबकि इसमें परसों माननीय मंत्री जी हमारे कृष्णपाल जी गए थे
और कल मैं अखबार में देख रहा था कि 10 यूटिलिटी अंडरपास वो जो अप्रूव कराने के लिए कमेटी बनी है। इसका मतलब मानते हैं कि अभी तक ये रोड है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और उसमें भी एक सबसे बड़ा कारण बताऊं कि दिल्ली से आगरा तक जहां गांव दोनों तरफ हों वहां यूटिलिटी अंडर व्हीकल पास नहीं बनता। वो जो है ना, कारण क्या है, अब जैसे बघौला को ले लीजिए, उसमें स्कूल इधर के साइड में, शमशान घाट इधर के साइड में, और वहाँ हर 10 दिन में एक एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे भी अंडरपास का वो प्रोविजन दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सारे गाँव में बनाए और वहाँ से जहाँ ज़रूरत भी नहीं है कई जगह पे, तो जैसे आलापुर या खटाला सराय में, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है बघौला के साथ में, सारा मतलब जाना जितना भी देवली, करतारपुर और इधर का एरिया है सारा उधर से निकलता है। वहाँ आप एवरेज निकाल करके देख लीजिए कि 10 दिन के अंदर एक ना एक एक्सीडेंट जरूर होता है। वहाँ पे भी अंडरपास का प्रोविज़न दे दिया, जबकि वहाँ बनना चाहिए फुल फ्लैश पुल, जिससे कि ये हो सकती है। नंबर 2, इसके अंदर जो MOU साइन हुआ है, बेशक बहस कर ले, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये आज है हमारे इलाके की लड़ाई का मुद्दा। जब उसमें 6 लेन प्लस सर्विस लेन है, तो सर्विस लेन भी इसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे आसियाना होटल के वहाँ चले के जाइए, 1 किलोमीटर का पैच पड़ा हुआ है, उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया। 5 एकड़ के करीब अभी जैसे दलाल साहब ने और शर्मा जी ने बताया, गदपुरी गांव की ज़मीन, गदपुरी पंचायत उसको कह रही है कि 14/3/2018 को इन्होंने जो रिप्लाई दिया था, इसमें मेरे पास वो कागज़ हैं, वो कहते हैं कि रेजुलेशन दिया, वो मंत्री MLA, वो आज की डेट में वो सरपंच भी नहीं है, और 14/3/2018 का जो हमने देखा कागज़, उसमें कोई रेजुलेशन नहीं। उसके बाद जब वीडियो उनको लेटर लिख करके दे रही है 24/1 का, 24/2 का, फिर अपॉइंटमेंट कराने के लिए वो पुलिस की मदद लेने के लिए, इसका मतलब वीडियो से बड़ा तो नहीं हो सकते। जब गजटेड ऑफिसर है और वो कह रहे हैं कि ये इलीगल है, पुलिस फोर्स हमें चाहिए हटाने के लिए, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तीसरा चीज़ मैं एक और बताता हूँ, 2008 का NHI का एक्ट है, जिसके अंदर जो 8 का 1 नंबर कॉलम है, उसमें बहुत क्लियर है, मेरे पास वो भी है, उसमें बहुत क्लियर है कि नगर निगम और नगर पालिका से टोल की दूरी 10 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये जबकि आपके सामने है, नगर निगम यहाँ झाड़ सेंट्री तक आता है, यहाँ से 4 किलोमीटर बैठता है, 4.5 किलोमीटर बैठता है। फिरोजपुर तक उधर आलापुर फिरोजपुर से लेकर के आते हैं, तो वहाँ पे ये कुल मिला करके 4 किलोमीटर बैठता है, 5 किलोमीटर बैठता है, 9 किलोमीटर में बीच में। जब नॉर्म्स NHI के कह रहे हैं, उसमें सिर्फ एक कंडीशन में 5 किलोमीटर पर लगा सकते थे, आगे टनल हो, आगे नदी हो या नेशनल हाईवे हो, तीनों चीज़ों में से कोई सी नहीं है। आप बताइए कि इसमें फिर ये अपने ही कानून है। और हमें सबसे बड़ा दुख, मेरे को इस चीज़ का दुख नहीं है, कि सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि पृथ्वी में जो कल तक हमारी शांतिप्रिय लाइफ थी, आज कोई अगर मान लो हमारे से मिलने भी आएगा, तो सबसे पहले देखेगा कि 165 रुपये मेरी जेब में है या नहीं। नेताओं के पास नहीं मिले आ सकता, राकेश जी बैठे या और भी अन्य नेता हैं, इधर से उधर जाना नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? यही सामाजिक दायित्व तो बनता है हमारा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अपनी लड़ाई लड़नी। और ये इस समय पे यहाँ अगर इलीगल नहीं है तो ये वीडियो को क्यों नहीं मतलब जवाब देते? इलीगल नहीं है तो जो मैंने कानून बताया उसका जवाब दे दें। अगर कोई चीज़ है, अगर ये चीज़ें सब चीज़ें पहले से थी, परसों गडकरी जी के पास माननीय कृष्णपाल जी गए और उन्होंने 10 वो अंडरपास पास करा लिए। मैं 10 दिन में इसकी रिपोर्ट दूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वाकई ये टोल रोड है तो टोल रोड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो मिलनी चाहिए, नहीं तो टोल तो हम मेहरा ने तुमसराम लगाई हुआ है, उसको यहाँ ला करके हमारी छाती पे क्यों रखना चाहते हैं? तो ऐसा मेरा एक सवाल है, आपने पहले भी कई दिन इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या वो मुलाकात हुई? दूसरा सवाल ये कि अभी शर्मा जी ने कहा है कि ग्रामीणों को अधिकार है इस टोल को वो खाली करा सकते हैं नोटिस के मुताबिक, तो क्या इन दोनों कोई कार्रवाई होगी? ऐसा है, ग्रामीणों का जो अधिकार वाली बात है, वैसे तो लीगल तो वही देंगे, उसमें कोर्ट में केस डाल दिया गया है स्टे के लिए। खाली कराने का खाली कराने का अधिकार है,
बाकी अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती वहाँ जा करके कोई अपने सिर पे नहीं लेना चाहता, हम गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ करके इस पर स्टे लगवा रहे हैं। 29 तारीख इसमें लगी हुई है, उस दिन डिसीजन हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ टाइम लिखवा रखा है। और हम ये ही नहीं, खाली ज़मीन का यहाँ नहीं है, इसमें जनहित याचिका हाई कोर्ट में भी डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। जो इलीगल चीज़ है उसको हम क्यों बर्दाश्त करें? अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म बनता है। इस चीज़ को लेकर के हमें कहीं कोई कोताही नहीं करती। सभी पार्टियां, सभी दल, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी वकील, सभी हमारे मजिस्ट्रेट महोदय और सभी आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं तो अपील करता हूं कि इसको सच्चाई में निकालो। अगर वाकई ये गलत है, आप भी कई बार देखते होंगे जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हो, मैंने बहुत से साथी ने मेरे इसका मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है, हम भाई इस चीज़ में नहीं कर सकते। भाई देखिए, बात सुनो, जहाँ पब्लिक की बात हो, जहाँ इलाके की बात हो, उस लड़ाई में कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, करना चाहिए। अपनी कानूनी लड़ाई लड़ो, सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कोई दायित्व होगा तो उसको हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, आप जो कह रहे थे ना कि 5 साल से, अभी किसी साथी ने कहा कि मलाई खा रहे थे, विधायक ने बोला है भाई ना तो टेकचंद शर्मा को मलाई का स्वाद पता, मलाई खाने वाले ने मलाई का पता होगा। और मलाई जब क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे हैं, सारी बातें करनी है तो किस दिन मंच पे आ जाएं, आमने सामने बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 2017 में माननीय करंदलाल जी उस समय पे विधायक थे, मैंने 4 विधायकों की मदद ली थी। और उस समय पे 2017 में 5 साल का जो एग्रीमेंट था इसका, उस टाइम पे भी ये मना किया गया और उसके बाद 2022 तक ये चला। आज आप कहते कि आज क्यों याद आई? जब कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई उसकी लड़ाई हम पीछे कैसे लड़ते? आज मान लो 2019 में हम विधायक नहीं रहे, अब उसके बाद तो लड़ाई लड़ना विधायक की जिम्मेवारी है। विधायक वहाँ जा करके फीता काटता है, वहाँ जो नए नए वो खोखे रखे जाते हैं, नए नए होटल बनते हैं वहाँ पे, इसका क्या मतलब है? क्या विधायक क्या शो करना चाहता है? आप बोलिए, मलाई मैंने खाई या उसने खाई? नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए कि किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देखिए, पब्लिक की लड़ाई है ये पब्लिक की लड़ाई है। पब्लिक की लड़ाई को लड़ना कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बहुत सी चीज़ें हमारे साथ में पहले भी हुई हैं। SYL का मुद्दा होता है, उस समय पर सब पार्टियाँ एक नहीं होती। चंडीगढ़ की लड़ाई होती है जब कांग्रेस, BJP और NLO सब एक साथ नहीं होती। आज ये हमारे प्रतिनिधि क्षेत्र में अगर ये परेशानी है तो क्या हम सब पार्टी मिलकर के नहीं लड़ाई लड़ सकते? हम तो सबकी मदद लेंगे, हम ग्रामीणों की भी लेंगे, राजनीतिक भी भाई मिल करके लड़ेंगे, वकील साहिबान की भी लेंगे, आप लोगों की भी लेंगे। हम आप लोगों से भी अपील करते हैं, आप भी खबर करने के लिए जाओगे ना, आप भी फ्री नहीं होंगे इसमें। आप थोड़ा सा इसको, अगर वाकई हम गलत है तो हमें ज़रा मेहरबानी करके आप समझा दो, सरकार समझा दे, या अन्य कोई जनप्रतिनिधि समझा दे। आप जो कहेंगे वो करना। अगर इस तरीके का माहौल है तो उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना। शर्मा जी, आप कह रहे विधायक नहीं है, अब जो मौजूदा विधायक है उनकी जिम्मेवारी बनती है लड़ाई लड़ने की। आपके दिल में मोदी जी बसे हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर बसे हुए हैं, वो आपकी गवाही दे रहे हैं, चारों तरफ बोर्ड लग रहे हैं, उनके फोटोज लगे हुए हैं। आप क्या नितिन गडकरी से मिले? मैंने नितिन गडकरी जी के भी वहाँ हमने मेमोरेंडम बना करके टाइम लिखवाया है। कल ही हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें टाइम दो, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा आपसे, और हम उनको भी ये बात कहेंगे। आप कृष्णपाल जी और उसकी बात नहीं है, मैंने कहा ये राजनीति से ऊपर उठ करके हम बात कर रहे हैं। आज अगर मान लो इस चीज़ को लेकर के आज चंडीगढ़ के टाइम पे क्यों नहीं मतलब कांग्रेस, BJP और NLO बात करते, उस टाइम पे भी सब अलग अलग बात करें तब तो हम माने। उस टाइम पे जब हम एक हो सकते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए हमारे सभी प्रतिनिधि, आज जितना दर्द मेरे को उतना राकेश को भी होगा, तेवतिया जी को भी होगा, और होना तो ये सच्चाई में चाहिए थे, इस विधायक को भी चाहिए और कृष्णपाल जी को भी चाहिए। लेकिन विधायक तो ये कह रहा है मैं नितिन गडकरी से मिलूंगा और जनता का ये सॉल्व करवाएंगे। आप लोग सही कह रहे हैं, वो विधायक हम करार, हमें वो अच्छी बात है। हमारे क्षेत्र को अगर मान लो रिलीफ मिलता है हम उसका धन्यवाद करते हैं, बशर्ते कि यार ये कोई कहने से करने से नहीं, जब कुछ करके दिखाएंगे तब बात बनेगी। पंचायत में कमेटी गठित हुई, कमेटी का काम था कि सबरे जो मंत्री वगैरह, मंत्री विधायक हैं जो पार्टी के, उनसे मुलाकात करेंगे। वो मुलाकात हुई है या नहीं? 30 मई तक का जो समय बढ़ाया है और NOC हमें ला करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम पता चलना। उससे पहले अब ये गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा 10-5 दिन हमारी बावनपाल के पंच हैं जेलदार साहब, अरुण जेलदार जी से, उनसे भी बात हुई है। हमारे जाट समाज के भी लोगों से बात हुई है, ब्राह्मण समाज के भी, सब राजनीति से सब
बार एसोसिएशन के भी सब साथियों से बात चल रही है। हम ये चीज़ नहीं चाहते कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि ये लगाया किस बेस पे जा रहा है, हम ये चीज़ आपने 30 तारीख 30 की बजाय मंत्री जी 30 तारीख को जो बुलाई थी, हाँ उसके बारे में बता दो। 30 की बजाय हम उसे हफ्ता 10 दिन बाद जैसे भी होगा पहले बता देंगे आप लोगों के माध्यम से भी, और पूर्ण रूप से उसमें सर्व जातीय, सर्वदलीय, सर्वधर्म, मतलब समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हम तो अपील कर सकते हैं कि अगर मान लो लोग ही कहेंगे कि भाई ये ठीक है तो हम भी क्या करें, हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी जनता इतनी भाव में नहीं है कि किसी चीज़ को लेकर के चले। आपके केंद्र में देखा सर बात खत्म सी